सरल गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा भाग, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध से होने वाले लाभ और हानि का विचार करने को बोलते हैं और आगे बताते हैं। जो ज्ञान की बातें करे पर माया ने मन हर लिया, ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति में जीवन समर्पित कर दिया। उस माया से मोहित हुए जो भोग में ही लिप्त है, व्यवसाय बुद्धि के पार्थ वो नहीं ध्यान सुख में तृप्त है। तीनों गुणों से कार्य होते तुम तो आत्मावान हो, हर्ष शोक न योग क्षेम के इच्छा भिन्न विद्वान हो। तालाब हो जब सामने तब कुएं की नहीं चाह है, ब्रह्म ज्ञान को उतना ही वेदों से भी लगाव है। अधिकार तेरा कर्म करने में है बस फल में नहीं, अधिकार तेरा कर्म करने में है बस फल में नहीं। तो कर्म करना न छोड़ना, आशा में फल की भी कभी। कर्तव्य करता जा तू अपना, हार जीत को छोड़कर संबुद्धि रख यही योग है, आसक्ति से मुंह मोड़ कर। फल की आशा ही बनाती आदमी को छोटा ही, संबुद्धि बिन जो कर्म होता वो कर्म होता खोटा ही। संबुद्धि युक्त पुरुष न पड़ता पुण्य अथवा पाप में, कुशलता से कर्म बंधन कटते अपने आप में। संबुद्धि से कर कर्म ज्ञानी फल की इच्छा छोड़ता, वो प्राप्त करता परम पद और जन्म बंधन तोड़ता। मोह के दल दल से तेरी बुद्धि होगी पार, जब वैराग्य होगा भोगों से तीनों ही लोकों के तुझको तब। कई तरह की बातों से भटकी पार्थ तेरी बुद्धि, जब अचल स्थिर योग से परमात्मा से मिलेगी तब। जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से इतनी गंभीर बातें कहने लगते हैं, तो फिर भगवान से अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले परमात्मा को तो पाते जन। हे कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले परमात्मा को जो पाते जन, किस तरह बोले चले बैठे करे क्या वो आचरण। भगवान ने उत्तर दिया, जिस काल में अर्जुन सभी नर त्यागता सब कामना, संतुष्ट आत्मा में रहे स्थिर प्रज्ञ उसको जानना। दुख मिलने पर व्याकुल न मन और सुख की ना हो कामना, भैराग क्रोध है नष्ट जिसके स्थिर बुद्धि ही जानना। शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न द्वेष है, जो उदासीन है सर्वदा वही स्थिर बुद्धि विशेष है। जिस भांति कछुआ अंग अपने आप लेता लपेट है, उस भांति स्थिर बुद्धि इंद्रियां आप लेता समेट है। इंद्रिय सुखों
से दूर रहे, आसक्ति जब नहीं छूटती, आसक्ति स्थिर प्रज्ञ की भगवान को पा छूटती। आसक्ति का हो नाश फिर भी इंद्रियां बलवान है, कर चोरी मन की पार्थ जन कितने ही बुद्धिमान है। इसलिए साधक करे वश इंद्रियां समचित्त हो, ध्यान से मेरे आसरे बैठे न इंद्रियां लिप्त हो। सुख भोगों की इच्छा में हो जाती जब आसक्ति है, फिर पूर्ति में रोना पड़े तो क्रोध की उत्पत्ति है। फिर क्रोध से हो मूर्खता, स्मरण फिर नहीं रहता है, बिन स्मरण के बुद्धि नाश हो पुरुष नीचे गिरता है। राग द्वेष इंद्रियां और चित्त वृत्ति को वश में कर, फिर भोग कर भी भोग सब रहता सदैव प्रसन्न नर। जब चित्त रहता प्रसन्न तब दुख भी कम हो जाते हैं, वो कर्म योग बुद्धि से परमात्मा को पाते हैं। जीता न जिसने मन को निश्चय बुद्धि भी होती नहीं, बिन भावना नहीं शांति और अशांति में सुख है नहीं। सब इंद्रियों के साथ मन जिसका लगा ही रहता है, जैसे हवा में नाव बहते बिन बुद्धि पुरुष भी बहता है। सब इंद्रियां वश में है जिसके, वह स्थिर बुद्धि है के पार्थ तब उस पुरुष की बुद्धि में भी शुद्धि है। जागते योगी है तब संसारी जब सो जाते हैं, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद को वो पाते हैं। जैसे शांत समुद्र में नदियों का जल समा जाता है, वैसे योगी भोगों से रह दूर शांति को पाता है। अहंकार व कामना ममता से जो जन युक्त है, अहंकार व कामना ममता से जो जन मुक्त है, वह घूमता समचित्त हो सदा शांति से भी युक्त है। इस तरह ब्रह्म को पाया योगी मोह में नहीं आता है, अंतिम समय में ब्रह्म स्थित ब्रह्मानंद को पाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान ने अर्जुन को बहुत गंभीर गूढ़ बातें बताई। इसके बाद अर्जुन क्या कहते हैं तीसरे अध्याय में मैं आपको सुनाऊंगा। दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।